सो व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होपफुली आप सब बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई पर फोकस्ड होंगे और हमारी पूरी सीरीज़ को अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे। शॉर्ट्स में भी कंटिन्यू वीडियोस आ रही हैं, लॉन्ग में भी कंटिन्यू वीडियोस आ रही हैं, तो आप सिलेबस जल्द से जल्द पूरा कर लीजिए। तो बेटा, आपने इंट्रोडक्टरी वीडियो देख ली होगी, उसके बाद एक्सरसाइज 2.1 हमने पूरी कर ली है। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। Okay, let's go. तो देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, हमें एक द्विघात बहुपद दिया है, यानी कि हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। इसको हमें सॉल्व करना है, जीरोस निकालने हैं, इसके शून्य ज्ञात करने हैं। उसके बाद क्या करना है, उनको चेक भी करना है कि ये सही है या नहीं। तो हमने बताया था चेक किस तरीके से करते हैं, -b/a रख के और c/a रख के, है ना। तो सबसे पहले हम इसके शून्य ज्ञात कर लेते हैं, जीरोस निकाल लेते हैं। तो बेटा निकालने गुणनखंड विधि से है, यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड, उससे निकालना है। तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर a जो नंबर है और जो लास्ट वाला नंबर है c, उनकी मल्टीप्लाई कीजिए। एक्स स्क्वायर के साइड में कुछ नहीं है तो 1 होगा। 8 वन सा कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो अब आप मेरे को ये बताइए, मैं सिंपल सी ट्रिक बता देता हूँ आपको, बाकी प्रॉपर मेथड भी होता है, बट 8 वन जा 8 किस किस के टेबल में आता है ये बताइए मेरे को। एक तो आता है 2 4 जा 8, 1 into 8, ठीक है, एंड बस मेरे हिसाब से यही बनेगा, ठीक है। और इनको जोड़कर या फिर इनको माइनस कर कर हमें क्या लेकर आना है बेटा, 2 लेकर आना है बीच वाली। तो 4 2 जा 8 तो होता है और 4 में से 2 गए, 2 बचता है, बिल्कुल ठीक है। तो आप फर्स्ट टर्म को ऐसी लिख दीजिए, बाद वाली टर्म को ऐसी लिख दीजिए, बीच में आप इनको लिख दीजिए दोनों को, यानी कि 4x और 2x, ठीक है। यहाँ पर अब आप क्या कीजिए, यहाँ पर ऊपर साइन लग रहा है b के आगे माइनस का, तो जो बड़ी संख्या है उसको माइनस कर दीजिए, ये बड़ी है इसको माइनस कर दीजिए। अब अगर मैं यहाँ पर माइनस कर दूंगा तो माइनस माइनस प्लस 4 और 2 6 हो जाएगा, मुझे तो यहाँ 2 चाहिए, तो यहाँ पर मैं लगाऊंगा बेटा प्लस का साइन, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या कॉमन है, सर x कॉमन है, तो अंदर क्या क्या बच गया, सिर्फ x बच गया क्योंकि 2x थे, 1x यहाँ है तो, और इधर क्या बच गया 4। अब इस ब्रैकेट को उठाकर यहाँ पर लिख दीजिए बिल्कुल सेम। अब x को 2x बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करनी है बेटा, 2 से। ब्रैकेट के बाहर वाले एक तरफ, ब्रैकेट के अंदर वाले एक तरफ, ठीक है। अब यहाँ पर हमें वैल्यूज मिल तो चुकी हैं, इसको 0 के बराबर रखिए, +2 वहाँ जाकर -2, ऐसे ही यहाँ पर 4 आ जाएगा प्लस का, ठीक है। अब बस हमें चेक करना है कि ये सही है या नहीं है। तो इसको सही या गलत हम चेक करने का मैंने आपको तरीका बताया था कि शून्य का योग रख के देखिए। आप यहाँ पर क्या करिए, योग रखिए, यानी कि सम रखिए। सम बेटा होता है -b/a के बराबर। तो बेटा जो योग है उसको बराबर रखेंगे -b/a के, योग यानी कि सम, इनका सम लिखना है हमको, -2 है और 4 है, और इधर b/a की वैल्यू, b कितना है बेटा, -2 है ना, ये माइनस और b का -2 अपॉन में a यानी कि 1, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 गया, बच्चे 2, माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ भी बच गए 2, यानी कि एक चीज तो वेरीफाइड है। दूसरा देख लीजिए, प्रोडक्ट यानी कि गुणन, ये क्या होता है बेटा, c/a। प्रोडक्ट करिए इनका, -2 मल्टीप्लाई 4, इधर हो जाएगा c/a यानी कि -8 अपॉन में 1, 4 2 जा 8 और इधर भी -8, ये भी 10, यानी कि हमारा जो आंसर आया है वो बिल्कुल सही आया है। तो बेटा फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। तो बेटा अब देखिए सेकंड क्वेश्चन हमको क्या दिया है, 4s² - 4s + 1। तो इसमें जो a है वो कुछ वैल्यू है, तो इसका थोड़ा सॉल्यूशन अलग हो जाता है, मतलब पैटर्न सब वही है बट एक नई चीज आ जाती है, मैं बताता हूँ आपको। देखिए करना वही है, 4 1 जा 4 होता है, 4 किस के टेबल में आता है, 1 × 4, 2 2 जा 4, ठीक है। अब बीच में 4 आना चाहिए, तो इन दोनों को जोड़कर ही आएगा, वो हम लिख देते हैं यहाँ पे 4s², सॉरी साइन नहीं लगाना, अभी बताया था, सिर्फ लिखिए 2s + 1। अब 4 के आगे माइनस लगा हुआ है तो बड़े के आगे माइनस, दोनों सेम है, किसी के आगे भी लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगर यहाँ प्लस लगाओगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, हमें 0 थोड़ी चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर माइनस लगेगा।
अब मुझे बताइए इसमें सेम क्या है। आप बोलेंगे सर एस सेम है। बेटा एस तो सेम है, लेकिन 4 और 2 सेम टेबल में आता है? बिल्कुल आता है। किसके में? 2 के टेबल में आता है। ठीक है, अब 2 के टेबल में ही आता है, तो 2 के टेबल में 4 आता है कितनी बार में? 2 बार में। एस स्क्वायर में से एक एस बाहर गया, एक एस बच गया, माइनस 2s में से 2s पूरा ही बाहर गया, तो अंदर तो सिर्फ 1 बचा। इसको उठाकर इधर लिखे सेम। अब 2s को माइनस 2s बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? माइनस के 1 से। अब 2s माइनस 1 ये ब्रैकेट के बाहर वाले एक तरफ, और ये ब्रैकेट के अंदर वाला 2s माइनस 1 एक जगह हमने लिख दिया। ठीक है, अब इसको अगर मैं 0 के बराबर लिखूंगा तो s की वैल्यू आएगी, ये माइनस है वहाँ जाकर प्लस, ये मल्टीप्लाई है नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर ये माइनस है वहाँ जाकर प्लस, ये मल्टीप्लाई इधर जाकर डिवाइड। तो बेटा 1/2 हमें वैल्यू मिल गई है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक बार चेक और कर लेते हैं। चेक किस तरीके से किया जाएगा? वही योग यानी कि सम क्या होता है, -b/a, और 1/2 आए हैं योग हमारे, मतलब जीरोस, और माइनस बी की वैल्यू कितनी है बेटा? माइनस बी की 4 है, और ए की भी 4 है। 1/2 प्लस 1/2 1 होता है, 4 से 4 कट हो जाएगा। अच्छा, माइनस एक और है, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि ये तो वेरीफाइड है। अब प्रोडक्ट देखिए, यानी कि गुणन, वो क्या होता है बेटा? मल्टीप्लाई, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, और यहां पर भी क्या होगा? c/a। सी कितना है? 1 है, और अपॉन में a यानी कि 4 है। 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, ये भी वेरीफाइड है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन भी पूरा हो जाता है इसी के साथ। नोट डाउन कर लीजिए इसको। बेटा देखिए, हमें थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है? 6x² - 3 - 7x। ये तो पैटर्न भी नहीं होता। पैटर्न क्या होता है कि पहले स्क्वायर वाली चीज हो, फिर x वाली चीज हो, फिर 3 हो। तो इसको पहले पैटर्न में करना पड़ेगा हमें कि 6x², फिर ये आएगा -7x, फिर ये आएगा -3। अब पहले लास्ट की मल्टीप्लाई करके पूरा मेथड से सॉल्व हो जाएगा, और आप फिर उसको एक बार चेक भी कर लेंगे कि ये सही आया नहीं आया। तो बेटा इस क्वेश्चन को मैं आपके होमवर्क के लिए रखता हूँ। ये क्वेश्चन आपका है होमवर्क, होमवर्क में ये सॉल्व करना है। अगर किसी भी बच्चे से सॉल्व नहीं होता तो हमें पर्सनली बता दीजिए, कमेंट में बता दीजिए कि सर ये नहीं हुआ, आप करा दीजिए, तो हम इसको करा देंगे। ठीक है, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अपने फोर्थ क्वेश्चन पे, क्योंकि वो उसका पैटर्न अलग है थोड़ा, तो वो मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए तब भी। तो बेटा अब बढ़ते हैं अपने फोर्थ पार्ट की तरफ। देखिए फोर्थ पार्ट हमें क्या दिया है? 4u² + 8u = 0। तो बेटा यहाँ पर c वाली टर्म जो है वो गायब है, तो यानी कि c यहाँ पर क्या होगा? 0। ठीक है, इसको ना शॉर्ट तरीके से हम कर सकते हैं। किस तरीके से शॉर्ट से? आप इसमें देखिए कॉमन क्या है, क्योंकि दूसरा वाला पार्ट तो 0 ही है, उस पर तो कुछ फर्क पड़ेगा ही नहीं। इसमें कॉमन क्या है? 4 कॉमन है। 4 के टेबल में 4 1 बार में आता है, तो अंदर u² बच गया, और 4 के टेबल में 8 आता है 2 बार में, और u हम बाहर ले जा चुके हैं, बट u कॉमन भी आएगा इसमें, तो अंदर जो बचेगा सिर्फ एक u बचेगा, इधर 2 बचेगा, और इक्वल टू में 0 है। तो 4u को एक बार आप 0 के बराबर रखिए, और इधर से u + 2 को 0 के बराबर रखिए। जब आप इसको रखेंगे तो ये 0 आ जाएगा डिवाइड में जाकर, और ये आ जाएगा +2 वहाँ जाकर -2। तो एक वैल्यू 0 हो जाएगी, एक -2 हो जाएगी। अब इसको हम रख के एक बार चेक भी कर लेंगे। योग क्या होता है बेटा? -b/a, योग यानी कि +0 + -2 = -b। -b की वैल्यू कितनी है? 8 है सर, और a की 4, 2 आ गया माइनस का, और इधर भी -2 आ गया, यानी कि योग तो सही है। गुणन देख लेते हैं। गुणन में गुणा देख लीजिए करके, c/a, और 0 की और -2 की मल्टीप्लाई देख लीजिए, c/a। 0 आएगा इधर, इधर भी 0, यानी कि ये भी वेरीफाइड हो गया। तो इसको नोट कर लीजिए फोर्थ पार्ट को। तो बेटा आप बढ़ते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ क्या है देखिए,
अब इसमें बी वाली चीज़ गायब है, तो बी वाली चीज़ अगर गायब है तो उसको हम ज़ीरो मान ले रहे हैं अभी के लिए, है ना। तो अब या तो आप इसको पहले और लास्ट की मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, या फिर सीधा सीधा तरीका है, मैं आपको बताता हूँ। टी स्क्वायर माइनस 15 है इक्वल टू 0 रख दीजिए, इधर टी स्क्वायर इक्वल टू 15 माइनस है, वहाँ जाकर प्लस हो जाएगा। स्क्वायर हटने पर आपको अच्छे से पता है रूट चढ़ता है, और जब भी रूट होता है ना तो बेटा जब भी आप रूट लगाते हो तो प्लस माइनस की वैल्यू देता है, यानी कि एक तो प्लस का रूट 15 आता है और एक आता है माइनस का रूट 15। अब आप इसको एक बार रखकर सॉल्व कर लीजिए, माइनस बी अपॉन ए योग बराबर माइनस बी अपॉन ए, बी की वैल्यू क्या हुई -15, सॉरी बी तो 0 है आपका, और अपॉन में ए 1, ठीक है। योग करिए इनका, रूट 15 प्लस माइनस रूट 15, प्लस माइनस माइनस तो दैट्स इट, एंड हो गया, और इधर भी 0 आ गया, तो ये चीज़ तो सही है। गुणन देख लेते हैं एक बार, सी अपॉन ए वैल्यू, सी की वैल्यू बेटा हो गई -15, ए हो गया हमारा 1, ऐसे इधर रूट 15 मल्टीप्लाई माइनस रूट 15, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो रूट तो हट जाएगा, सिर्फ 15 आएगा, और इधर भी 15 आएगा, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लीजिए फटाफट, फिर बढ़ते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ। तो बेटा देखिए लास्ट पार्ट हमको क्या दे रखा है, 3x² माइनस एक्स माइनस 4, ये हमको दे रखा है। तो बेटा इसमें फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई करके आपको फिर से सॉल्व करना है, जैसे कि आपने किया अब तक, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, है ना। फोर्थ और फिफ्थ बिल्कुल ही अलग थे, इसलिए वो मैंने करा दिए। ये मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, इसको आपको होमवर्क में सॉल्व करना है, और इसका आंसर कमेंट में आपको बताना है। अगर कमेंट में तब भी आपका नहीं होता सॉल्व, कमेंट में बता देना, मैं इसको एक बार सॉल्व करके आपको दे दूंगा। तो अगली वीडियो में मिलते हैं हम अगले क्वेश्चन के साथ। जब तक हमारी वीडियो से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। नमस्कार।